पता होगी। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। तो आपने फेबेसी पढ़ा, सोलेनेसी पढ़ा, लिलिएसी पढ़ा, ब्रेसिकेसी पढ़ा, तो लास्ट में क्या आता है, सफिक्स एसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक्स इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। जो हमारे इर्द गिर्द इतनी डाइवर्स इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्लस उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस से आप क्या समझते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे। Genus represent individual of plant or animal, collection of plant or animal, group of closely related species of plants or animals. Okay, रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप होता है, आपको पता है स्पीसीज जब कंबाइन करते हैं तो जीनस का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो किंगडम, फाइलम, तो फाइलम की जगह प्लांट के केस में हम यूज करते हैं डिवीजन। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स। बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज प्लस एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों का कलेक्शन होता है। एंडेमिक जो लोकल स्पीसीज और एक्सोटिक जो बाहर से आने वाली स्पीसीज है, इन सब का कलेक्शन होता है बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो टैक्सोनॉमिक की का इस्तेमाल हम मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों में यूज करते हैं। इनको दोनों को बनाने में टैक्सोनॉमिक कीज का हम यूज करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी इस धरती पर जो हैं जीव प्रेजेंट हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम और आप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। कैसे जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉमन है, लेकिन डिग्री अलग अलग है, बट टू वेरिंग डिग्री। ये डिग्री जो है वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा होता है रेस्पॉन्स। ओके, रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। समझ आया सबको। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, जल्दी से मैच करो और जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो। फैमिली, अच्छा देखो यहाँ पर ऑप्शन में इधर से इधर की मैचिंग दी हुई है। ओके, सो इधर से इधर की मैचिंग दी हुई है। सो फर्स्ट, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम क्या है गाइस, दिस इज सोलेनम ट्यूबरोसम, ये स्पीसीज है। पॉलीमोनियल्स क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स ये क्या है, ऑर्डर है। देन सोलेनम, सोलेनम क्या है, जीनस है। देन प्लांटी किंगडम है, एंड देन सोलेनेसी ये क्या है, फैमिली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th का, ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखो हम फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज वेरी इजी और ये सारे सवाल आपको ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, राइट। यस, दिस बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, बिल्कुल करेक्ट है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर, ये भी पता होगा सबको। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफिल्स। नेक्स्ट, नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, नेकेड साइटोप्लाज्म, ओके, देन मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन और सेप्रोफिटिक, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये स्लाइम मोल्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ा है चैप्टर 2 में, बिल्कुल ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। नेक्स्ट, अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन स्टेज कब बनती है, आपने एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ा होगा डाइकैरियन स्टेज। ओके, सो इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज नहीं करते, इमीडिएट फ्यूजन नहीं होता है, तो वो डाइकैरियन स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, राइट, व्हेन 2 हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये सेंटेंस देने वाला इंसान कौन था, एम.डब्ल्यू. बिजेरिनेक। ओके,
नेक्स्ट एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियॉन्ट फाइकोबियॉन्ट, मतलब फंजाई और एल्गी के बीच के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लाइकेंस। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड, वायरस और वायरॉइड के बीच का डिफरेंस बताना है। तो वायरस में क्या होता है? प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है वायरॉइड में। ओके, प्रोटीन कोट इज एब्सेंट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, ये बिल्कुल करेक्ट है। वायरस में जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है, बट वायरॉइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए प्रेजेंट होगा और प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर फंजाई का आपको सेक्सुअल साइकिल याद हो तो सबसे पहले क्या होती है? प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। ओके, 20 का राइट आंसर जल्दी से बताओ। आप सब जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे सब लोग, बिल्कुल लेट नहीं करना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है किसी चीज में, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करना है, स्पीड मेंटेन करना आपको आना चाहिए। राइट, यस, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू? तो वायरसेस का क्लासिफिकेशन कहीं नहीं किया गया है, किसी किंगडम में उन्हें नहीं रखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चलो इसका आंसर तो आप लोग बताओगे। देखो मेरा ना एकदम दिल गार्डन गार्डन हो चुका है, मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा है। आज आंसर सारे आप सभी करोगे, मैं नहीं बता रही आंसर। 22 जल्दी बताओ कोई भाई, 22 का राइट आंसर जल्दी से बताओ। मैं तो नहीं बता रही, मुझे तो बस मजा आ रहा है, मैं तो बस क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, क्वेश्चन तुम लोग आंसर करो जल्दी जल्दी, है ना? चलो 22 का राइट आंसर बता दो जल्दी से। वेरी गुड। एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड्स पे भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर भी पाए जाते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, साइनोबैक्टीरिया को किसके अंडर में रखा गया है? तो दे कम अंडर मोनेरा। ओके, नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, अगर दो ऐसे मोटाइल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है जो साइज में डिसिमिलर हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एनाइसोगैमी। क्या हो जाएगा ये? एनाइसोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, आपको डायग्राम अगर याद हो, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट किस में प्रेजेंट होता है? तो ये ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फियोफाइसी। ओके, नेक्स्ट, अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन इट शोज राइजोइड्स है जो कि हैप्लॉइड हैं और इनको वाटर चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेल गैमेट्स क्या है? मोटाइल है, पानी में तैर तैर के ये फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेंगे। तो ये क्या है? अच्छा, तुम लोग इसको ना हमारे टीचर ने जब स्कूल में पढ़ाया था तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया था। मेल गैमेट पानी में उतर जाते हैं, उसके बाद वो झांक झांक के देखते हैं, क्योंकि वो जो आर्चिगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, तो मेल गैमेट जाते हैं उसको झांक झांक के देखते हैं, फिर आर्चिगोनियम के बीच के जो सेल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर मेल गैमेट आर्चिगोनियम के अंदर चले जाते हैं। राइट, चलो जल्दी बताओ, फोर्थ का राइट आंसर बताओ। यस, दे बिलोंग्स टू ब्रायोफाइट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है गाइस। नेक्स्ट, प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या होता है? जल्दी बताओ, प्रोथैलस क्या होता है? हमने पढ़ा था ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये उसको हम कहते हैं प्रोथैलस। तो ये क्या हो जाएगा? एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स में जो फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। नेक्स्ट, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड and well adapted to extreme conditions. Okay, they grow bearing sporophylls in compact structure called cones. The group in reference is, चलो कोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। प्लांट ग्रुप जो है वो डिप्लॉयड है, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए वेल एडेप्टेड है, और यहाँ पर जो स्पोरोफिल्स है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पैक्ड है जिसको हम कोन्स कहते हैं। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हैप्लॉइड नंबर डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, 2n is equals to 36, तो आपको बताना है एंडोस्पर्म। n is equals to क्या हो जाएगा? 18, तो 3n is equals to क्या हो जाएगा? 54। राइट, एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा क्या है? जल्दी से बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोनीमा
प्रोटोनिमा, ये क्या है, मॉसेज में प्रेजेंट होता है प्रोटोनिमा, राइट, और ये क्या होता है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेमीपरविरेंस, ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, ओके। Next question, in some animal group the body is found divided into compartment with serial repetition of at least some organ, this characteristic feature is called, okay, so इसको हम कहते क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के आपने बारे में पढ़ा होगा कि ट्रू सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ओके। और मेटामेरिज्म जहां पर पाया जाता है वहां पर कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो उनका सीरियल रिपीटेशन होता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, अर्थवर्म में हमने देखा था, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। Next, given below are types of cell present in some animals, which of the following cells can differentiate to perform different function? तो हमें पता है जो interstitial cells होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं टोटीपोटेंट, ये डिफरेंट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये टोटीपोटेंट इन नेचर होते हैं, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 13 का, बहुत ही आसान है ये। क्रोकोडाइल में होगा, बर्ड्स और मैमल्स, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्रोकोडाइल भी फोर चैम्बर्ड होता है, देन बर्ड्स और मैमल्स भी फोर चैम्बर्ड होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसमें प्रेजेंट होगा, चलो जल्दी से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो आपने पढ़ा होगा नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है कैमलियन और टर्टल ने, कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। बर्ड्स मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर, कौन सा कॉमन फीचर है बर्ड्स और मैमल्स के बीच, तो क्या कॉमन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं, राइट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, मंकी, चिंपैंजी और मैन, ये क्या है, प्राइमेट्स है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, चलो जल्दी बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बता दो भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से। चलो, यस वेरी गुड, फेसियोला क्या है, सूडोसिलोमेट एनिमल नहीं है, ये एसिलोमेट होता है, प्लेटीहेल्मिंथ का मेंबर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, तो कॉकरोच में तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, बट प्रॉन्स क्या है, प्रॉन क्या है, क्रस्टेशिया है, और क्रस्टेशिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, राइट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। टीनोफोरा लोकोमोशन में कॉम्प्लेट प्रेजेंट होता है, फेसियोला में फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच, राइट, तो यहाँ पर ए आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, ओविपेरस एनिमल आपको बताना है, चलो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अगर आपको पता हो प्लैटिपस, प्लैटिपस क्या होता है, ओविपेरस एनिमल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, कौन सा इसमें से पॉइजनस स्नेक नहीं है, चलो जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कौन सा इसमें से पॉइजनस स्नेक नहीं है, और जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है सेशन को लाइक जरूर करेंगे गाइस, सेशन को लाइक जरूर करेंगे। 470 लोग प्रेजेंट हैं टॉप चैट में, और 470 लाइक्स भी होने चाहिए, 470 लाइक्स नहीं है तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक जरूर करो, ठीक है, आज टीचर्स डे है तो ये टीचर के लिए तुम्हारा गिफ्ट हो जाएगा, राइट, चलो बहुत गिफ्ट देने का सबसे आसान तरीका, यस, सो 20 का राइट आंसर क्या बता रहे, सी, यस, पाइथन जो है ये नॉट पॉइजनस, नॉन पॉइजनस है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द कॉलम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट और मैच करना है, चलो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा देखो मैचिंग इधर से इधर की तरफ है, तो राइट आंसर देख लेते हैं। फेरिटिमा, फेरिटिमा में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फेसियोला में क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जिला में क्या होता है, स्पॉन्जिला में होता है सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ओबिलिया में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, जिसमें मेसोडर्म से लाइन नहीं है, ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जहां मेसोडर्म नहीं है वो हो जाएगा सूडोसिलोमेट, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम है, चलो जल्दी से मैच करेंगे, इधर से इधर की तरफ मैच करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 23। सो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है, एस्केलमिंथिस में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, एनिलिडा में मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या हो जाएगा,
ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज दी। अब देखो 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, एनिमल किंगडम तक हमने कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्पलर। 5वें चैप्टर पर हम चल रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो यहाँ पर अरेंज करना है आपको जोन्स एज सीन इन द रूट्स इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अरेंज करना है, जल्दी से अरेंज करके और जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो। सबसे पहले क्या होगा, रूट कैप प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन जोन प्रेजेंट होता है, फिर मैच्यूरेशन जोन प्रेजेंट होता है और मैच्यूरेशन जोन से कौन अराइज होता है, रूट हेयर्स। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन, एक मिनट, पहले रूट हेयर जोन होगा, उसके बाद जोन ऑफ मैच्यूरेशन करेंगे। राइट, जब भी आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो पहले कौन सा करना है, तो रूट हेयर जोन पहले करना है, रूट हेयर जोन पहले करना है और उसके बाद जोन ऑफ मैच्यूरेशन करना है, वो क्योंकि वो तो एंड तक रहता है ना, और रूट हेयर्स तो वहां से अराइज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप रूट हेयर करेंगे, उसके बाद मैच्यूरेशन जोन करेंगे। राइट सीक्वेंस आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बड। अब ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं और एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स जो हैं निकल रहे हैं, तो जब एक्रोपिटल निकलेंगे तो जो यंगेस्ट फ्लावर कहां पर, टिप पर प्रेजेंट होगा, दैट मींस ये डिस्टली प्रेजेंट होगा, डिस्टल रीजन पर प्रेजेंट होगा। राइट, सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ आया सबको। नेक्स्ट, the mature seeds of plants such as gram and pea possess no endosperm because जो डाइकॉट्स होते हैं ग्राम और पी, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, तो एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सीड डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में यूटिलाइज हो जाता है एंडोस्पर्म। ओके, सो राइट रीजन क्या है इसका, एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकल रहे हैं, कौन से रूट हो जाएंगे, वो एडवेंटिशियस रूट। ओके, नेक्स्ट, वेनेशन इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, तो वेन्स और वेनलेट का जो पैटर्न होता है, अरेंजमेंट होता है लमाइना में, उसको हम कहते हैं वेनेशन। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, एब्सेंट होता है किसके सीड में सो कौन सा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, तो ऑर्किड्स जो होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। राइट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू द फैमिली, तो दाल वाली फैमिली कौन सी है, फेबेसी। दाल वाली फैमिली कौन सी होती है, फेबेसी। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर दी। प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहां पर होता है, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताओगे आप सब। प्लेसेंटा जो है डेवलपिंग सीड से कहां पर अटैच्ड होता है, तो ये अटैच्ड होता है एट द जंक्शन नोन एज हाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, तो इंडिगोफेरा से हम ऑब्टेन करते हैं डाई, और सोलेनेसी में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम है, एल्यूरॉन लेयर क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एल्यूरॉन लेयर। ओके, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओव्यूल डेवलप करके सीड बनाएगा, एंडोस्पर्म बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद सैफ्रनिन and then with fast green. Following the usual schedule of double staining for the preparation of a permanent slide, what would be the color of stained xylem and phloem? Okay, so आपको याद होना चाहिए saffronin is for the staining of the xylem and fast green stains the phloem. तो right answer यहाँ पर red और green हो जाएगा। saffronin is red in color and fast green is green, और रेड जो स्टेनिंग होगी वो जाइलम की होगी, ग्रीन स्टेनिंग फ्लोएम की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 मैच करोगे और राइट आंसर बताओगे। मेरिस्टेम क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज। नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप है फाइबर एंड स्क्लेरेट्स एंड एपिडर्मल टिश्यू पर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। चलो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। गला तो खराब हो गया, गाना कैसे सुनाऊंगी तुम लोग को, गला तो मेरा खराब कर दिया तुम लोगों ने, इतना बुलवा बुलवा के, अब गाना कैसे सुनोगे। हाँ चलो 13 का आंसर बताओ, जल्दी से मैच करो, जल्दी से राइट आंसर बताओ। देखो क्यूटिकल क्या है, ये एक वैक्सी कोटिंग है। राइट, देन बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती है, ये एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं। स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय गार्ड सेल्स, एक स्टोमेटल एपरेटस का पार्ट है। और एपिडर्मिस ये सिंगल लेयर्ड होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ए का थर्ड ऑप्शन, बी का फोर्थ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। राइट,
ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सिंपल टिश्यू बताना है आपको इसमें से, तो जाइलम, एपिडर्मिस, फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यू का सीधा सा एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है? सिंपल टिश्यूज हैं। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंगुलर वॉल थिकनिंग मतलब एंगल्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है, किसकी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा देखा जाता है किसमें? कोलेनकाइमा में, और कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, राइट। इपीब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, जो इपीब्लेमा रूट का होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? एपिडर्मिस के, राइट। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड इपीब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कॉन्जॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। कॉन्जॉइंट और ओपन वैस्कुलर बंडल पूछा है भाई, कॉन्जॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल। सो किस में प्रेजेंट होगा ये? पहला तो मोनोकॉट में तो होगा नहीं ओपन, क्योंकि कैम्बियम तो डाइकॉट में होता है, और ये देखा जाता है डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, रिंग अरेंजमेंट आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स से होता है। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट मींस ये सेल डी डिफरेंशिएशन से होगा। किससे होगा? सेल डी डिफरेंशिएशन, राइट। ये बिल्कुल ध्यान रखोगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोजेन एंड फेलेम। फेलोजेन और फेलेम को हम क्या कहते हैं? तो फेलोजेन को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम और फेलेम को हम क्या कहते हैं? कॉर्क। ओके, सो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। किसमें एपिडर्मिस एब्सेंट होगा? तो ये एब्सेंट होता है रूट एंड शूट टिप पर, एपिडर्मिस नहीं प्रेजेंट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ फ्लावर, जिसमें 4 ब्रांचेज हैं और 26 लीव्स हैं। तो अगर 4 ब्रांचेज है तो लीव से आपको कुछ नहीं करना है, एक यहाँ, एक मेन एक्सिस पर, एक यहाँ, टोटल 5 जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड हैव नो वेसल्स, ट्रेकिया मस्ट बिलोंगिंग टू। अगर वेसल नहीं है तो जाइलम वेसल नहीं प्रेजेंट होते, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। सो पाइन क्या है? जिम्नोस्पर्म है, और इसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in cell wall, the tissue represent। तो hemicellulose और pectin दिखा रहा है, that means ये क्या है? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट, इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। कोनिफर्स में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 24। कोनिफर्स, इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट। फाइबर्स किस में एब्सेंट होंगे? तो ये सेकेंडरी जाइलम में जो है फाइबर्स एब्सेंट होते हैं इन कोनिफर्स, राइट। सेकेंडरी जाइलम्स में जो है फाइबर एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। अगर हम आलू का छिलका छीलते हैं, अगर उसको छील के निकालते हैं तो वो जो उसका जो छिलका निकल रहा है वो क्या है? एक्चुअली में वो क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, राइट। तो ये क्या होता है? ये होता है पेरिडम। इसको जो हम रिमूव करते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है? दिस इज द पेरिडम। नेक्स्ट, a vessel-less piece of stem possessing prominent seed tubes would belong to। तो vessel-less piece of stem जिसमें vessels absent है और यहाँ पर prominent seed tubes present है। prominent seed tubes, अच्छा ये exception है, ट्रोकोडेंड्रॉन। ट्रोकोडेंड्रॉन एक एंजियोस्पर्म है, बट यहाँ पर vessels absent है और seed tubes जो है prominent है, तो ये याद रखना है। Which one of the following cells always divide by anticlinal division? एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। मान लो ये एक तरह का सेल है, ये एक सेल है, अगर इसके पैरेलल डिवाइड कर रहा है तो दैट इज पेरिक्लाइनल, और अगर इसके परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है तो दैट इज एंटीक्लाइनल। ओके, पैरेलल पी से पेरिक्लाइनल, पी से पैरेलल, पैरेलली डिवाइड कर रहा है तो पेरिक्लाइनल, परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रहा है तो एंटीक्लाइनल। और ये एंटीक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलता है किसमें? प्रोटोडर्म में। ओके, प्रोटोडर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। अगर एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ हो रही तो प्राइमरी जाइलम क्या होगा? बेचारा धक्का मार मार के उसको सेंटर में पहुंचा दिया जाएगा, एंड इट इज रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, और वो वहीं पर पड़ा रहेगा। प्राइमरी जाइलम जो है उसको सेकेंडरी जाइलम धक्का मार के सेंटर पे पहुंचा देगा और वो वहां पर रिटेन रहेगा, वहीं पर आराम फरमाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी फ्लावरिंग प्लांट की खत्म कर ली। अब हम आ गए किस पे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो टिश्यू वाला चैप्टर है, राइट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पर आ गए हैं। चलो
Question number 1. Which one of the following type of cell is involved in making of the inner wall of large blood vessels? Inner wall of large blood vessels में कौन से tissues या cells present होते हैं? Answer me fast everyone. Question number 1. तो these are squamous epithelium. क्या होते हैं? Squamous epithelium. Very good. To which one of the following categories does adipose tissue belong? Adipose tissue किससे belong करते हैं? तो they are a type of connective tissue, right? Next question. Which of the following is not a connective tissue? इसमें से connective tissue नहीं, तो bone है, cartilage है, blood है, but muscle कोई connective tissue नहीं है. Next, CT help in locomotion in earthworm but not uniformly present in all segment they are present in. तो CT जो है first, last और clitellar segment को छोड़ के बाकी सारे segments में present होता है CT. So ये right answer 20 to 22nd segment. बहुत confuse करने के लिए आपको ऐसा question बनाया गया है. आपको ये ध्यान रखना है कि CT सारे segment में present है except first, last and clitellar segment को छोड़कर. Okay? Next question. Which one of the following statement is true for cockroach? Cockroach के लिए क्या true है? तो आपको पता है मेल स्टाइल में, मैंने आपको बताया था मेल कॉकरोच स्टाइल में रहता है. मेल कॉकरोच किस में रहता है? स्टाइल में. तो मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है. ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कॉकरोच का. ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है. क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से मैच करो, जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो. एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? फैट को स्टोर करना. देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? स्किन में. देन हाइलाइन कार्टिलेज नोज पर होगा एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज दी ब्लड. सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जा रहा है? बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम अगेन. क्वेश्चन नंबर 7, चलो जल्दी से मैच करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसमें टेस्टिस और ओवरी सेम एनिमल में प्रेजेंट हो. डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल जिसमें एब्सेंट लार्वल स्टेज हो. कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर जो केमिकल्स का सेंसेशन हो जाए. एंड ब्लड ग्लैंड अर्थवॉर्म में क्या करता है? ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है. राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. ओके, चलो तुम लोग के लिए एक गाना याद आ रहा है, तुम लोग को सुनाती हूँ. हाँ, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मुझे लिरिक्स अच्छे से याद नहीं है तो अवॉइड करना. मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा. तो तुम लोग सारे ही गंगवार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, जाके नीट में नाम रोशन करके आना, वरना बताऊंगी मैं. हाँ, इतनी मेहनत कर करके पढ़ाओ तुम लोग को और तुम लोग जाके नाम नहीं रोशन करते हो. चलो नाम रोशन करके आएंगे, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नाम रोशन करके ही आना है तुम लोग को. नाम रोशन किए बिना आना नहीं, किसी भी तरीके से बस नाम रोशन करने जाना वहां पे. चलो क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, गाने की लाइंस हैं. अच्छा, गुड़िया बालिया कह रही हैं आप तो मम्मी बन रही हैं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अगर तुम लोग जिस फॉर्म में तुम लोग को समझ में आए उस फॉर्म में तुम लोग मुझे एज्यूम कर सकते हो, बट तुम लोग नाम रोशन करके आओ. राइट? तो कोई लोड नहीं है. अगर मैं मम्मी भी बन जाऊँ, एक टीचर भी होता है, जो मदर भी होती है वो भी एक तरह की टीचर होती है. आपकी जो पहली टीचर होती है वो आपकी मदर होती है. राइट? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचर इज अ मदर और मदर इज अ टीचर. दोनों का काम एक ही होता है, लर्निंग. हाँ, अपने जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको चीजें सिखाना. राइट? उनको स्ट्रांग बनाना, उनको दुनिया के काबिल बनाना, है कि नहीं? तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ. क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दो. यस, मैच करेंगे यहाँ पर. फैलोमेयर क्या है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. गोनोपोर ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है. स्पर्मेटोफोर क्या है? ये बंडल्स ऑफ स्पर्म है. और ओविरियोल्स क्या है? ये चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर. चलो जल्दी से बताओ. अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, उनको ना बेकार कमेंट करने में मजा आता है. उनको लगता है कि टीचर को चिढ़ाएं, टीचर चिढ़ जाएगा. बट तुम लोग को पता है आजकल के टीचर बहुत कूल हो गए हैं. वो जमाना गया जब टीचर को थोड़ा सा बोलती तो टीचर भड़क जाता था. आजकल के टीचर्स ऐसे नहीं. आजकल के टीचर तुम लोग की तरह ना एकदम कूल हो चुके हैं. राइट? सब कोई एकदम कूल है. तो आजकल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बोलना है, जिसको बोलना है बोलते रहो आराम से. टीचर अपना काम करता है, अपना काम करके निकल लेता है. जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ते हैं, वो भी अपना काम करके निकल लेते हैं. डजंट डिपेंड. किसी के कमेंट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है गाइज. किसी के कमेंट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं. जो आपको अप्रिशिएट करता है उसका हाथ थामो, जो आपको डीमोटिवेट करता है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ. राइट?
चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर बताओ। टच, टच के लिए क्या हो जाएगा? सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होते हैं, राइट। स्टेम के स्मेल के लिए क्या हो जाएगा? नेजल एपिथेलियम, क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम से रिलेटेड हो जाएगा। राइट आंसर मैचिंग क्या हो जाएगा 9th का? डी ऑप्शन। समझ आया सबको? Next question, question number 10. A common characteristic feature of plant seed tube cells and most of the mammalian erythrocyte. दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? मतलब मुझे ना कभी कभी बुरे बुरे कमेंट्स देख के भी बहुत मजा आता है। मतलब क्या बच्चे कर रहे हैं बैठ के, उन्हें क्या लगता है, उन्हें क्या लगता है कि छोटे से तुम्हारे कमेंट से हम लोग वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, करते रहो कमेंट, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। यस, दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दोनों इनइक्लिएटेड होते हैं, चाहे वो सीड ट्यूब हो चाहे वो मैमेलियन सेल्स हो। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या करेक्ट नहीं है? तो इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, पॉलीसोम का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए से अटैच होता है। नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में बिल्कुल इसका रोल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट। इसमें से क्या यूकैरियोट नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा इसमें से यूकैरियोट नहीं है? जल्दी से मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो यूग्लिना भी है, स्पायरोगैरा, एगेरिकस, बट एनाबिना ये साइनोबैक्टीरिया, ये यूकैरियोट नहीं है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन हम यूज नहीं कर सकते हैं? चलो जल्दी बताओ कौन सा स्टेन हम क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो बेसिक फ्यूस्टीन इसको ऐड करते हैं, मिथाइलिन ग्रीन और कार्माइन, इन तीनों का इस्तेमाल हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए करते हैं, बट हम सैफरनिन का इस्तेमाल क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए नहीं करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। छोटे से बड़े के क्रम में आपको अरेंज करना है, और ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। सबसे छोटा मोटा होता है छोटू मोनू साहब, माइकोप्लाज्मा, देन उसके बाद बैक्टीरिया, देन आरबीसी, और देन ऑस्ट्रिच एग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट। कौन सा फीचर कॉमन है प्रो और यूकैरियोट में? तो क्रोमैटिन मटेरियल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आइदर वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सेल वॉल दोनों में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो गोल्जी एपरेटस एब्सेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। यस, तो जितने भी सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वहां पर आरईआर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। उस हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट तो आरईआर जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उस जगह पर जहां पर क्या होता है जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट तो आपने पढ़ा होगा, टोनोप्लास्ट तो पढ़ा है ना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। अच्छा कुछ लोगों को बहुत मजे आ रहे हैं, मुझे भी बहुत मजे आ रहे हैं, हाँ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आज तो पढ़ाने में। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19, तो यूकैरियोटिक सेल में पहला है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। बिल्कुल नहीं, यूकैरियोटिक सेल में अब यूकैरियोट्स में हमने प्रोटिस्टा देखा, हमने फंजाई देखा, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, किसी में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो बहुत डिफरेंट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो दोनों में प्रेजेंट होगी, प्लांट एनिमल सेल में लिपिड बाइलेयर होता है, करेक्ट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड, दोनों करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन इट, तो शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, राइट तो ये करेक्ट है। जो इनकरेक्ट आंसर है इसमें वो डी ऑप्शन है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। चलो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस पूछा है, तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों में डबल लेयर होता है, दोनों में डीएनए होता है, बट थाइलेकोइड जो होता है वो सिर्फ प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होता है थाइलाकोइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या नहीं है? तो ये सेल शेप को मेंटेन करता है, ऑर्गेनेल को सपोर्ट करता है, मोटिलिटी परफॉर्म करता है, बट ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता है साइटोस्केलेटन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग को विजुअलाइज करने के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? तो वी यूज जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is said that elemental composition of living organism and that of inanimate object like earth crust are similar in the sense that all the major elements are present in both. हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो एलिमेंट्स हैं जहां जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? बट दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट क्या है ये आपको बताना है। तो बायोमोलिक्यूल्स में एक टेबल बनाकर दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट एंड इन दी लिविंग टिश्यूज, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जल्दी से बताओगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मोर गोल्ड इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। क्या हमारे अंदर सोना चांदी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो लोग क्या ही करते फिर। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये सबसे प्रेफरेबल आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा पर यूनिट मास की अगर बात की जाए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो वो ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिलिकॉन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है। ओके, सिलिकॉन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट, अमीनो एसिड हैव बोथ एन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड? तो ग्लाइसिन, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये आपको यहाँ पर बताना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली। अगर किसी अमीनो एसिड पर साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयनिक फॉर्म होता है वो। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। Next question, sugars are technically called carbohydrate referring to the fact that their formula are only multiple of C bracket में H2O hexoses therefore have 6 carbon। हेक्सोज शुगर में 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है और 6 ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल है, आपको बताना है दूसरा हेक्सोज शुगर इसमें से क्या है। तो फ्रक्टोज भी क्या है? एक हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, फ्रक्टोज भी क्या है? एक हेक्सोज शुगर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाते हैं ये लोग, डराते हैं क्या? तुम लोग को क्वेश्चंस देख के डर लगता है? बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डर जाते हो? बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल डरना मत। ऐसे क्वेश्चन से जो जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने आसान होते हैं, उसमें आधा तो बकवास लिखा होता है। वो सिर्फ आपको डराने के लिए इतना स्टेटमेंट लिख के देते हैं, क्वेश्चन में पूछता है बहुत छोटा सा बात। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो। When you take cells or tissue pieces and grind them with an acid in a mortar and pestle, all the small biomolecules dissolve in the acid. Okay, ये बात आप सबको पता है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। ये भी आपने पढ़ा है। एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स इंक्लूड अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, स्मॉल शुगर, ये भी पता है। When one adds a phosphate, असली क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है, असली क्वेश्चन अब पूछा है। When one adds a phosphate group to a nucleoside, one get another acid soluble biomolecule called। इतना राम कहानी लिखने की क्या जरूरत थी? छोटा सा क्वेश्चन बन सकता था। फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट आंसर क्या है? डी। इतनी राम कहानी पढ़ के क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट। ओके, एसिड सॉल्युबल पूल क्या रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से मुझे बताएंगे। अगर हम किसी टिश्यू को होमोजेनाइज कर रहे हैं तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वाटर। मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है? वाटर। नेक्स्ट, a homopolymer has only one type of building block called monomer repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins जो है ये heteropolymer होते हैं, usually made of amino acid, nucleic acid, DNA और RNA is made of only 4 type of nucleotide. Proteins are made of, तो proteins का formation किससे होता है? 20 types of अमीनो एसिड यानी 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर से बनता है प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके,
Next question, protein perform many physiological function. For example, some protein function as enzyme. One of the following represent the additional function that some protein discharge. ठीक है, प्रोटीन्स का एडिशनल फंक्शन क्या होता है? तो ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं. हार्मोन्स आर समटाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर. प्रोटीन हार्मोन हमने पढ़ा था ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेन इज होमोपॉलीमर मेड ऑफ. तो ग्लाइकोजेन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर है. ये सबको पता होगा. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट. ओके, नेक्स्ट, नॉट अमीनो एसिड, ये ग्लाइकोजन है ना, तो सॉरी वो प्रोटीन में होता है. ये ग्लाइकोजन में दो एंड्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. ओके, नेक्स्ट, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन मॉलिक्यूल के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं? दो एंड्स होते हैं. यहाँ वाली बात मुझे वहां याद आ रही थी, यहाँ पर भी दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. भला ये कोई बताने की बात है? ये कोई बताने की बात है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट? फिर दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, पता है. इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये भी पता है कि एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं. मेनी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस आर एंजाइम मेडिएटेड. सम एग्जांपल ऑफ एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस आर गिवन बिलो. टिक द रॉन्ग एंट्री. इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस नहीं है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कराना है तो ये भी एंजाइम मीडिएटेड है. अगर दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए की अनबाइंडिंग करनी है, ये भी एंजाइम मीडिएटेड है. और हाइड्रोलिसिस करना है सुक्रोज का, तो भी एंजाइम मीडिएटेड. बट पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है. ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट. ओके, यहाँ पर किसी एंजाइम में कंडेंसेशन रिएक्शन है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एंजाइम की जरूरत नहीं है. राइट आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, meiosis in diploid organism results in. meiosis in diploid organism results in. अगर diploid organism में meiosis हो रही है तो क्या हो जाएगा? Yes, answer me fast everyone. Question number 15. तो gametes प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है और वेरिएशंस भी आते हैं. राइट आंसर डी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ meiosis does the genetic constituent of gamete is finally decided. गैमेट का मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट गैमेट का क्या होगा, ये डिसाइड करता है कब? एनाफेज 1. बिकॉज एनाफेज 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये रिडक्शनल डिवीजन तो मियोसिस 1 में होता है ना. मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, वहां पर कोई वेरिएशंस नहीं आने वाले हैं. जो भी वेरिएशंस आने वाले हैं वो एनाफेज 1 में ही डिसाइड हो जाना है. ओके, एनाफेज 1 में ही डिसाइड हो जाना है. राइट, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन. नेक्स्ट, मियोसिस अगर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है ऑर्गेनिजम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट. यस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करते, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करते हैं. एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है. राइट, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, सेंट्रोमेयर का जो होता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है. बट एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल डिवीजन होता है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ. अगर मियोसिस 1 के बाईवैलेंट की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 4 क्रोमैटिड होंगे और 2 सेंट्रोमेयर होंगे. राइट, अगर बाईवैलेंट की अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या होगा? 4 क्रोमैटिड होगा, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो 4 क्रोमैटिड होगा और दोनों पर 2 सेंट्रोमेयर्स लगे होंगे. राइट, नेक्स्ट, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट. जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं? G0 स्टेज में. राइट, या G0 स्टेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस. माइटोसिस के दौरान क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, सेंट्रियोल का मूवमेंट होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमैटिड्स के साथ दिखाई देते हैं एट द सेंट्रोमेयर. बट क्रॉसिंग ओवर इज नॉट एन इवेंट इन माइटोसिस, इट इज अ इवेंट ऑफ मियोसिस. ओके, क्रॉसिंग ओवर वगैरह कब होती है? मियोसिस के दौरान. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस. मियोसिस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है. देखो, क्या से क्या हो गया देखते देखते. हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते. आपने गाना जरूर सुना होगा. राइट, तो देख लो, फर्स्ट चैप्टर से चले थे, 10 चैप्टर पे आ गए और आपको पता भी नहीं चला, है ना. चैप्टर नंबर 1 से चले थे, चैप्टर नंबर 10 पे आ गए और आपको पता भी नहीं चला. चलो, क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताओ.
सो रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस में आपको पता होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होगी, बट डीएनए का रेप्लिकेशन इज ओनली 1 टाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 24। सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, तो इनएक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है सेल। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, G1 फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता है, S फेज में रेप्लिकेशन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इट इज नॉट, ये नॉट है, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। यस, यहाँ पर जो है सिंथेसिस होता है मैक्रोमोलिक्यूल का, यहाँ पर लिखा है नॉट अ फेज, बट यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस होती है और ग्रोथ भी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, सो ये थे आपके 10 चैप्टर के सवाल, टोटल 10 चैप्टर के एग्जाम्पलर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो है प्लांट फिजियो, एक है प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। प्लांट एंड एनिमल फिजियो जो है ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद क्लास 12th का जो एग्जाम्पलर है वो भी हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज 5 तारीख है, तो 6, 7, 8 को आपका पूरा एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा, और आई होप सो आपके डायग्राम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे एनसीईआरटी के। 8 तारीख को आपके एग्जाम्पलर और डायग्राम्स फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम जंग जरूर जीतेंगे, हमने बैटल, हमने जो लड़ाई है हमने पूरी अच्छे शिद्दत से लड़ी है, पूरे 6 महीने बहुत ही मेहनत की है हम सब ने इस चीज के लिए। मैंने मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए, और आपने मेहनत की खुद के पढ़ने के लिए, राइट। तो आपने भी बहुत मेहनत दिखाई है और मैंने भी बहुत मेहनत दिखाई है, और आई होप कि हम दोनों की मेहनत का रंग जो है वो नीट में जरूर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, पीडीएफ की चिंता मत करो। तो नीट में अपना रंग तो दिखाओगे ना तुम लोग। अच्छा, आंसर के साथ चाहिए पीडीएफ, ठीक है, आंसर वाली पीडीएफ मैं दे दूंगी। रौनक अग्रवाल, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वाली पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, डोंट वरी। बट आंसर वाली पीडीएफ मैं उस दिन दूंगी जिस दिन पूरा एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 8 तारीख को आपको पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। आज का जो पीडीएफ ये वाला मिलेगा, क्वेश्चन वाला पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि जो आंसर वाली पीडीएफ है वो एक साथ है, पूरे 600 जो भी 583 क्वेश्चंस हैं वो एक साथ हैं, तो वो मैं आपको एक साथ दे दूंगी जिस दिन एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। यस, ओके, सो मजा आया, बिल्कुल मजा आ गया होगा। इतने सारे 10 चैप्टर एक साथ सॉल्व कर लिया अपने अकेले बैठ के, तो 10 चैप्टर एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, राइट। बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर देखो मस्ती मस्ती में आपने 10 चैप्टर लगा लिए और आपको पता भी नहीं चला, है कि नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल का सेशन चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल का सेशन हो जाएगा। ओके ओके देन, आज टीचर्स डे है, तो आप लोग भी खूब अच्छे से अपने टीचर्स का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आओ, और डेडिकेशन के साथ अभी तक लगे हो तो आगे भी लगे रहना। बेस्ट विशेज हैं हम सबकी तरफ से, पूरे गंगवार इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, राइट गाइस। तो उसका रिजल्ट आपको देने का समय आ गया है। अभी आपने जितनी भी मेहनत की है उसको दिखाने का, उसको प्रेजेंट करने का समय आ गया है, राइट। तो बहुत ही ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी डे, कि आपका हर दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, हर दिन आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और एग्जाम में जाके बहुत अच्छा करके आओ। ओके, पिक्चर वाले क्वेश्चन आपके कल होंगे, पिक्चर वाले क्वेश्चन कल से शुरू हो जाएंगे 11 बजे वाली सेशन में। ओके, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत करो, पिक्चर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ, पिक्चर वाले सवाल। अच्छा, तुम लोग कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसे ऐसे टर्म, पिक्चर वाले सवाल, हाँ, पिक्चर वाले सवाल करने तुम लोग को। अच्छा, गाना, कुछ लोगों को गाना सुनना है, गाना भी सुनना है, ओहो गाना सुनना है, चलो। ओके, सो सब जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है सेशन को लाइक जरूर करेंगे। कल 11 बजे मिलना आप लोग, वहां पर हम डायग्राम के सेशन भी शुरू करेंगे, राइट गाइज। तब तक के लिए मजे में रहो, एकदम पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और मिलते रहेंगे हम सब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। गाना बाद में गा दूंगी, अभी गला बहुत खराब है, तो गाना कभी फिर, ठीक है, फिर कभी जब लास्ट डे होगा हमारा तो हम गाना सुना देंगे आपको। उस दिन मैं गला वाला ठीक करके आऊंगी, उस दिन पढ़ाऊंगी नहीं, उस दिन गाना ही सुनाने के लिए आऊंगी, राइट। तो ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद गंगवार इंस्टीट्यूट, विल मीट यू टुमारो एट द 11 AM, राइट गाइज, बी देयर ऑन टाइम।